अच्छा भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये तो हम 0 mg में ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इसी के सॉल्ट्स आपको VNB में मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स हैं जो इसके अंदर सॉल्ट्स में अवेलेबल हैं, तो आप जो है वो VNB से ले सकते हैं। हाँ जी भाई, मेरे हाथ में है फ्रोजन सीरीज फ्रूट मॉन्स्टर्स, ठीक है। फ्रूट मॉन्स्टर्स के अंदर मेरे पास आइस भी है, नॉन आइस भी है, ठीक है। हम बैठे हुए हैं VNB पे, ठीक है। और भाई मुस्तफा भाई के अंदर जो है ना एक शुरू से कीड़ा है, उनको ये ऐसा होता है कि यार कोई ना कोई नई चुल काटती है और कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा हटके प्रोडक्ट लेकर आते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड के जो पिछले शायद कुछ टाइम के अंदर, लाइक सपोज साल 2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर ना उसने कदम नहीं रखा हो, तो मुस्तफा भाई को चुल होती है कि यार नहीं यार ये आइटम ना पाकिस्तान के अंदर अभी तक मौजूद नहीं है, तो ये आइटम ना हम ऊपर से लेकर आएंगे। दुनिया गई तेल लेने, दुनिया आइस पीती है, नॉन आइस पीती है, कोई भी फ्लेवर पीती है, वी डोंट केयर, ठीक है ना। हम अपना प्रोडक्ट लेकर आएंगे। बहरहाल भाई, फ्रोजन मॉन्स्टर्स मेरे ख्याल से जो है वो पाकिस्तान में शायद 2-2.5 साल से किसी ने नहीं देखा होगा। हाँ, तकरीबन इतना टाइम तो हो गया होगा बेसिकली। ये मॉन्स्टर लैब्स। हाँ, एक मिनट, नहीं, मेरा एक सवाल था, मतलब what created this thought of मतलब फ्रूट मॉन्स्टर्स? बाकी सारे मर गए थे जो ना, ये ड्रिप डाउन, इन्फिनिटी, ये सब नहीं बेचने? नहीं, देखिए वो भी है, मेरे पास ड्रिप डाउन भी है, मेरे पास इन्फिनिटी भी होगा, एंड एवरीथिंग इज देयर, बट कुछ ना कुछ तो डिफरेंस क्रिएट करने का एक आदत रही है, हमेशा से रही है, मेरी और फैसले की हमेशा से एक आदत रही थी, तो वो आदत कभी छोड़ी नहीं। सेकेंडली, ये बहुत पुरानी लाइन नहीं है कि, और कोई नई लाइन नहीं है कि मैं बोलूँगा हाँ ये कुछ नया है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। मॉन्स्टर लैब्स करके एक कंपनी है, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिक्विड मैन्युफैक्चरर्स में से अब आती है। इसकी वजह से मैंने वेपिंग छोड़ी थी, और मैंने वेपिंग क्या बोल रहा हूँ, मैंने सिगरेट छोड़ी थी इन फ्लेवर्स की वजह से। इसका एक फ्लेवर आता था ब्लूबेरी जैम मॉन्स्टर, सही है, और जैम मॉन्स्टर की लाइन में, मतलब आज भी वो लाइन आप मुझे ला के दे दें, मैं महीने की कुछ नहीं 100 ml की 2 बोतलें तो खत्म। बट आई गेस वो भी आने वाली है, वो भी हाँ, इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह वो भी आएगी। इंसान को अच्छी तवक्को रखनी चाहिए, अच्छी होप रखनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। बहरहाल भाई, इसके अंदर 100 ml भी है, 60 ml भी है। 100 ml के अंदर आइस और नॉन आइस दोनों है, तो कुछ ऐसे फ्लेवर्स हैं जैसे 100 ml के अंदर जितने नॉन आइस है ना, ये हमारे पास आइस में भी है, तो फिलहाल टेबल पे अगर हमने नॉन आइस रखे, सही है, आइस भी मिल जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। 60 ml के अंदर हमने आइस रखे हुए हैं, 60 ml के अंदर अनफॉर्चुनेटली नॉन आइस नहीं अवेलेबल है। 2 ऐसे फ्लेवर है मेरे पास, दैट्स कॉल्ड बनाना आइस और ब्लूबेरी रास्पबेरी लेमन। ये सिर्फ और सिर्फ आइस के अंदर अवेलेबल है, नॉन आइस के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। करना सिर्फ ये है, मुस्तफा भाई के पास एक आरडी है, मेरे पास एक आरडी है, ठीक है ना। हम फ्रूट अपना ट्राई करते चले जाएंगे। अच्छा, ये अभी तक पैक्ड है, ठीक है ना, मतलब हमें नहीं पता, या मतलब हो सकता है मुस्तफा भाई ने फ्रूट मॉन्स्टर्स पहले ट्राई किए हो, इसमें से कुछ मेरी मैक्सिमम लाइन ट्राइड है। हाँ मैक्सिमम, ठीक है ना, मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया, तो मुझे ये ब्लाइंड है, मतलब मैं बेसिकली 2 पफ लेके जो मेरा इनिशियल इंप्रेशन है, जो मुंह से निकलेगा बस वो आपके सामने होगा। और बेसिकली थोड़ा डिफरेंस लाने की जरूरत ये भी है कि अगर आप अभी करंटली नोट करें तो आपके पास जितने भी लिक्विड्स आए हुए हैं मार्केट में, ड्रिप डाउन हो, इन्फिनिटी हो, बी इट स्किपर हो, रिपर हो, या व्हाटएवर यू नेम इट, वो सब आइस है। मतलब देयर इज नथिंग फॉर द डेजर्ट पीपल, देयर इज नथिंग फॉर द नॉन आइस पीपल। एंड तो भाई पता चल जाएगा ना कि नॉन आइस के अंदर कितनी ताकत है, भी पता लग जाएगा। अपनी वेपिंग जो है, मेरी अपनी वेपिंग हैज ऑलवेज बीन नॉन आइस। आई डोंट एंजॉय आइसी फ्लेवर्स। हाँ, फ्लेवर वाइज दे आर गुड, बट वो पूरे दिन मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता। खैर, इनफ ऑफ मुस्तफा भाई ज्ञान, ठीक है ना। ये मेरे पास जो है वो ड्रॉप आरडीए लगा हुआ है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, ठीक है। और ये L200 के ऊपर लगा हुआ है, L200 क्लासिक, अगर मैं कैमरे के अंदर दिखा सकूं, ठीक है। और मुस्तफा भाई के पास मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स गौर लगा हुआ है विद एसगार्ड, मेरे ख्याल से ओजी सेटअप है ये, एक तरीके से ये कह सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर जो डाला है वो डाला है स्ट्रॉबेरी स्कूप, ठीक है ना। ये आइस है स्ट्रॉबेरी स्कूप, खुशबू से ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसा कुछ होगा। मुस्तफा भाई आपने क्या डाला हुआ है? मैंने डाला हुआ है पैशन फ्रूट ऑरेंज गुआवा नॉन आइस। थोड़ी सी ज्यादा मिक्सिंग नहीं हो गई? पैशन फ्रूट ऑरेंज गुआवा, मतलब तीनों आगे पीछे हैं। हाँ, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, हिट इट। भैया ये है असल वेपिंग,
पॉड के रिव्यू कर करके हम भी जो है ना बोर हो जाते हैं। समझे ना, ये है कैमरे के आगे बैठ के ये धमाका मारा, क्या है धुआं ही धुआं। मुस्तफा भाई मतलब 3 पफ खींच लिए, मतलब फ्लेवर अच्छा है। इतना मैं मुस्तफा भाई को जानता हूँ, हमारा मुस्तफा भाई पहले पफ में रख देते। अच्छा भाई, ये ऐसा नहीं है कि वीएनवी पे अवेलेबल है तो हम कोई तारीफों के पुल बांध देंगे, जो है आपके सामने है। बिल्कुल ठीक है ना, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी को कोई चीज बेचने के लिए, ठीक है ना। और आई थिंक मुस्तफा भाई डजंट नीड कि वो जो है वो ऐसी कोई वीडियो बना के लोगों को सेल्स में नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, सेकेंडली मेरा कहना ये है, पैशन फ्रूट, ऑरेंज एंड गुआवा। मैं नॉर्मली पैशन फ्रूट्स वेप नहीं करता, मैं नॉर्मली गुआवास वेप नहीं करता, आई डोंट लाइक दोस फ्लेवर्स, बट नॉट ओवरली स्वीट। सबसे पहली चीज मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, इनहेल पे मुझे प्योर पैशन फ्रूट आ रहा है विद अ बिट ऑफ टोन ऑफ ऑरेंज का टोन आ रहा है। गुआवा ऑन दी अदर हैंड बहुत ही मिनिस्क्यूल सा है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा गुआवा उसके अंदर। अगर मैं अपने फ्लेवर की बात करूं, स्ट्रॉबेरी स्कूप आइस है, ठीक है, लेकिन ऐसी नहीं है कि मतलब आप ना पी सकें। देखिए मैं रिबिल्डेबल 75 वॉट्स 0.14 की कॉइल चला रहा हूं, ठीक है, और अगर इसके अंदर मैं 4-5 पफ आपके साथ चेन वेप कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कि आइस नॉर्मल है। अदरवाइज रिबिल्डेबल आइस में सांस नहीं लेने देता, ठीक है। मतलब अगर मैं अच्छी ज्यादा, जैसे आजकल जो पॉड्स के अंदर आइस चल रही है, अगर मैं इस तरह कोई फ्लेवर रिबिल्डेबल के अंदर डालूं तो मुझे फोड़ फाड़ दे। अच्छा, इसके ऑरेंज में एक और चीज, सॉरी टू इसके अंदर ऑरेंज के अंदर एक और चीज है। नॉर्मली जब हम लोग ऑरेंज फ्लेवर्स जब पीते हैं ना, तो वो थोड़ा सा हमें दवाई की साइड के फ्लेवर्स बिल्कुल ऐसा ही है। इसका ऐसा पैशन फ्रूट भी, हाँ, इवन पैशन फ्रूट में, बट ये इसका ऐसा नहीं है, कहीं से वो दवाई वाला एलिमेंट नहीं आ रहा इसके अंदर। फ्लेवर ऑन दी अदर हैंड अच्छा है, बहुत मीठा नहीं है, जो कि एक एक्सपेक्टेशन होती है हम लोग की नॉर्मली के यार अगर नॉन आइस है तो मीठा होना चाहिए। मीठा नहीं है, नोट्स आर देयर, आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, मुझे इसमें गुआवा का नोट अगर पूरी तरीके से आ रहा होता ना तो और ही अच्छा होता, बट अदर देन दैट आई लव द फ्लेवर, इट्स वेरी नाइस। अगर मैं अपने फ्लेवर की बात करूं भाई, अगर किसी ने बास्किन रॉबिन की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई है ना, यू विल गोना लव इट। मैं बास्किन रॉबिन्स की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत खाता हूं, इट्स प्योर दैट। मतलब आपको वाकई पता लग रहा है कि चाइनीज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर, और दिस इज गालिबन शायद यूएस है, यूएस लाइन, ठीक है ना, दिस इज द यूएस लाइन। स्ट्रॉबेरी के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, मतलब ब्रिलियंट, हैंड्स ऑफ, ठीक है ना। मतलब पहला फ्लेवर तो भाई मेरे हिसाब से पास है मुस्तफा भाई। मेरे लिए भी द नॉन आइस इज वेरी नाइस। आप कोई ऐसा फ्लेवर ड्रिप कर लोगे जो आपको अंदाजा हो कि यार ये इसके पीछे वो वाला फ्लेवर आ सकता हो। आई गेस आई वुड गो विद द मैंगो पीच गुआवा। मेरा ऑलरेडी ट्राइड है ये फ्लेवर, बहुत बहुत ज्यादा पिया हुआ भी है। आई वुड गो विद जेली बेयर, ठीक है। लेट्स सी जेली बेयर क्या दिखाता है। अच्छा, स्मेल वाइज मैंगो पीच गुआवा इज स्मेलिंग लाइक आमरस कैंडी। बिल्कुल आमरस की नहीं होती, नजर नहीं आ रहा, स्मेल में गुआवा नजर नहीं आ रहा। और इसके अंदर कुछ स्किटल्स टाइप आ रहा है, ये कौन सा है? जेली बेयर कैंडी सॉर्ट ऑफ, जेली भी कह सकते हो आप। खैर ड्रिप इट। हाय, बचपन की यादें दिला दी। इनहेल करते साथ ही आपको वो स्वीट मैंगो आता है, सही है। पीच का एक हल्का सा टोन है बीच में और फिनिश होता है गुआवा के साथ। इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग फ्लेवर यार, तू ट्राई कर, तुझे खुद ही समझ में आ जाएगा। भाई मैं आपसे कहूंगा अगर आपने फ्लेवर एंजॉय करना है ना, ये 0 mg लो। 3 mg के अंदर हल्की फुल्की हार्शनेस भी होती है, अच्छे वॉट्स पे एंजॉय करो। 0 mg आपको मजा ना आए ना यार, पैसे वापस। ये फ्लेवर्स एंजॉय करने वाले फ्लेवर्स हैं। डोंट गो विद योर ब्रेन कि यार ये 3 mg नहीं है, मुझे हिट नहीं मिलेगी। 3 mg में भी कोई हिट नहीं मिलती है भाई। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फर्क होगा बिटवीन 0 mg एंड 3 mg। 0 mg पे मत जाना, फ्लेवर इज वेरी नाइस, बहुत बहुत सुथरा ब्लेंड है। मतलब ये तो मैंने इतना पिया हुआ है कि एटलीस्ट आई थिंक मैंने इसकी यार 90 वॉट पे खींचने का क्या मजा आ रहा है यार, होगा अमेजिंग यार, फॉर श्योर। इसके अंदर गुआवा का हिंट अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा। ओवरली स्वीट गुआवा नहीं है ये, वो वाला गुआवा नहीं है जैसे आपको पिंक गुआवा या मतलब जिस तरीके से जो ना बीच वाला गुआवा जो अपने जो ना होता है ना, वो वाला गुआवा नहीं है, लेकिन बहुत अमेजिंग। कुछ ऐसे फ्लेवर्स होते हैं जो कि इतने स्वीट होते हैं कि जब आप वेप करके आप जब रखते हो ना तो आपके मुंह में आधा दिन तक ऐसा लगता है कि किसी ने शहद या चाशनी। बिल्कुल ऐसा ही है, वो वैसे फ्लेवर्स गुआवा का अब आफ्टर नोट जो है ना वो गुआवा का मुंह में जो आफ्टर टेस्ट में रह रहा है। लेट्स सेट इट, ये है जेली बेयर, ऐसे कुछ था ना, हाँ जेली बेयर।
वंस अगेन भाई आइस बहुत अच्छी है, इतनी मतलब कोई हार्श आइस नहीं है कि गले में लग रही हो या दिमाग में ब्रेन फ्रीज दे। मतलब डीएल के लिए आई थिंक इतनी आइस इज परफेक्ट। ये वही अगेन मैंने आपसे कहा ना, सॉर्ट ऑफ दैट कैंडीश, वो जो स्किटल्स की खट्टी मीठी जो होती है, जो जेलीज आप कह लें, वो कैंडी कह लें, वो इसी तरह का कुछ सॉर्ट ऑफ ब्लेंड है ना। बहुत मजे का फ्लेवर है। यू कांट एग्जैक्टली टेल के यार इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है, मेलन है। मतलब एक अगर आपने जेली बेयर्स खाए हैं ना, आफ्टर नोट भी मतलब वो एक तरीके से सॉर्ट ऑफ आप जेली जब खा के फिनिश करते हैं ना, जेली जब आप 10 रुपए वाली, मैं आजकल मेरे बच्चों के साथ जो है जेलीज बहुत शेयर करता हूँ, 50-50 वाले पैकेट आ गए ना, बच्चों की वो ख्वाहिशात बढ़ गई, तो उसमें से 2-4 हमें भी लेनी पड़ती है। तो वो सॉर्ट ऑफ दैट फीलिंग है कि आप जो है ना वो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वेरी नाइस ब्लेंड, वेरी नाइस ब्लेंड, बहुत अच्छा ब्लेंड है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर स्ट्रॉबेरी स्कूप से थोड़ी सी आइस कम है, तो मतलब बहुत ज्यादा बैलेंस आइस हो जाती है, जस्ट लाइक आई वुड से पॉट सॉल्ट, सॉरी पॉट जूस की आइस जिस तरह की है, जूस की आइस, ठीक है, जूस हेड का नॉर्मल फ्रीज, नॉट एक्स्ट्रा फ्रीज, नॉर्मल फ्रीज वाली आइस है ना, कम आइस है। लवली यार, लवली, बहुत मजे का फ्लेवर है। लेट्स चेंज द विक और बाकी के फ्लेवर्स लाइन अप करते हैं। सो गाइस वी आर बैक विद न्यू विक्स, और जी मैं इसके अंदर फ्लेवर डालने वाला हूँ, पहले मैं डालता हूँ, नहीं मेरे हिसाब से पहले एलोआ ग्रेप, ये सॉरी एलोआ ग्रेप बोल रहा हूँ, ये ग्रूविन अलोआ ग्रेप, हाँ एलोआ ग्रेप ही है, ठीक है, ग्रूविन अलोआ ग्रेप। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ग्रेप्स भाई, मुझे ग्रेप्स के फ्लेवर्स बहुत कम पसंद आते हैं, ठीक है, डॉक्टर वेप्स ग्रेप्स इज द ओनली वन जो मुझे पसंद है। अच्छा भाई, मैं यूज कर रहा हूँ स्ट्रॉबेरी बनाना नॉन आइस। मुझे बेसिकली थोड़ा सा जो है वो स्मेल से तो आर्टिफिशियली स्मेल इतनी अच्छी नहीं है भाई, मुझे भाई मैं पहले ही बता दूं, देखो अगर जो भी होगा ना मैं खुला आम बोल दूंगा, पहले ही बता दूंगा। मॉन्स्टर लैब को बोल दे भाई, मुझे कोई मसला थोड़ी है। हाँ बस सही है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे के पास। नहीं अच्छे लगे, नहीं अच्छे लगे, अच्छे लगे, अच्छे लगे, खत्म हो गई कहानी। फ्लेवर इज वेरी सब्जेक्टिव, जो चीज मुझे अच्छी लग सकती है लगता है जरूरी नहीं है कि मुझे भाई सीधी बात है, मुझे ग्रेप्स इतने नहीं पसंद, हो सकता है जो है वो अपना अभी बहरहाल मैं भाई खुशबू क्या कह रही है ग्रेप की, जितना भी धुआं है सब फाइक के मुंह पे जा रहा है। मुस्तफा भाई ने जहां बताया मेरे पास फ्रूट मॉन्स्टर आए हुए, मतलब मुस्तफा मैं आ रहा हूं, आप टेंशन ही नहीं लो। अच्छा, स्ट्रॉबेरी बनाना फॉर मी, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर स्वीटनेस बिकॉज ऑफ द बनाना। आई कैन टेस्ट द स्ट्रॉबेरीज, आई कैन टेस्ट द बनानास एज वेल, बट ये स्वीट होना चाहिए था। अगर ये स्वीट नहीं है वो मेरे हिसाब से बहुत अमेजिंग नहीं। और एलोआ ग्रेप इतना कोई शदीद मीठा है, इतना कोई शदीद मीठा है ग्रेप यार। अब मैंने ड्रिप किया तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा फ्लेवर आया। आप ये ट्राई करो, बहुत शदीद मीठा है, आपको मीठा समझ में नहीं आ रहा ना। ट्राई दिस, मुझे ये बताओ स्ट्रॉबेरी बनाना कैसे। अच्छा, मुझे स्ट्रॉबेरी का एलिमेंट अब आया थर्ड पफ के बाद, सॉर्ट ऑफ दैट मिल्की टच है जो अपने जो है ना स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी बनाने की बोतल की तरह, ये वाली है ना। अच्छा, एक चीज आप नोट करो, मार्केट में नॉर्मली जितने चाइनीज सॉर्ट ऑफ ग्रेप्स मिलते हैं, वो उनका आफ्टर टेस्ट एक बहुत ही सोडाई या बहुत ही च्युइंगम की साइड पे आता है। इसका ऐसा नहीं है, इसका फिनिश बहुत अच्छा है, कैंडी एलिमेंट है इसके अंदर। आई रियली लाइक द ग्रेप ऑन दिस, इट्स अ वेरी नाइस ग्रेप। इसके अंदर मेरे लिए होता कि अगर इसमें आइस नहीं होती तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर था। मीठा है नो डाउट, अच्छा मीठा है, बहुत तगड़ा मीठा है, अच्छा मतलब मुझे सॉर्ट ऑफ, मैंने 2 पफ लिए, मुझे ग्रेप मतलब नॉर्मली मुझे पसंद भी नहीं है, और ये वाला भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, ये भी मतलब सही है। मतलब मुझे शायद जो है अपना वो मतलब वो जो एक ग्रेप का जो अरोमा है, जो पर्पल टाइप ऑफ ग्रेप हो जो का जो अरोमा है, शायद वो मुझे इतना अपील नहीं किया। आई डोंट नो, तो आई थिंक मी, या हो सकता है मेरा हो ये हिसाब किताब, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी चाइनीज लिक्विड्स ट्राई किए हैं,
मार्केट में, उनके अंदर मुझे हमेशा कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल दिखता है। इनमें मुझे वो आर्टिफिशियलनेस नहीं आती। एक मतलब कंप्लीशन ऑफ अ लिक्विड होता है एक, वो यूएस की लाइंस में हमेशा दिखता था, वो हम लोग आज तक मिस कर रहे थे, और आफ्टर दिस मैं वो मिस करना बंद हो चुका हूँ। ये तो ग्रेप की बात हो गई। अब मैं किसी और चीज पे आ रहा हूँ। अगर किसी ने पूरी लाइन के अंदर नॉन आइस के अंदर ब्लाइंड बाय करना है तो बाय दिस स्ट्रॉबेरी बनाना। सॉर्ट ऑफ दैट मिल्की टच है इसके अंदर। आप कह सकते हो कि जो है वो अपना मतलब मिल्क शेक वाला टेक्सचर आ रहा है इन दी एंड। बनाना की अमेजिंग ब्लेंड, मतलब अमेजिंग ब्लेंड। मैं ठोक बजा के बोल सकता हूँ मार्केट के अंदर अगर आपको इस तरह का ब्लेंड मिल जाए ना, आप जो बोलोगे वो मैं हारने को तैयार हूँ। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। डॉल्सी। अबे यार अभी मुझसे भाई मार्केट की बात करो ना आप यार, जो है ना। बट अमेजिंग ब्लेंड, अमेजिंग। आप खींचो, सिर्फ आप 2 पफ खींच लो ना यार, वाकई बहुत कोई लेवल की चीज है यार। इट्स द फ्लेवर के जो थोड़ा सा डिजर्ट के जो है वो अपना टून्स को टच कर रहा है। नहीं, लाइक आई सेड कि हम लोग को जो फ्लेवर्स की आदत हुई हुई है अभी, जो हम लोग पी रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर, वो ज्यादातर स्ट्रॉबेरी ओवर पावरिंग हो रही है, बनाना कहीं नजर नहीं आ रहा, बनाना ओवर पावर हो रहा है, स्ट्रॉबेरी नजर नहीं आ रहा। और स्ट्रॉबेरी भी आपको आ रहा होगा वो कैंडी वाला स्ट्रॉबेरी, नॉट द ओरिजिनल राइप स्ट्रॉबेरीज जो होता है ना। इसके अंदर आपको बनाना भी वही वो कैंडी वाला बनाना आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वेयर इज स्ट्रॉबेरी एंड वेयर इज बनाना, दोनों इतने मिक्स होकर आ रहे हैं और पूरा मिल्क शेक का एक ब्लेंड बन रहा है यार। बाय द एंड ऑफ द डे Lovely मैं एक चीज जो बोल रहा था कि चाइनीज जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट दे आर गुड, बहुत अच्छे लिक्विड्स हैं, आई वुड नॉट डिसएग्री ऑन दैट, बट फिनिशिंग में कहीं ना कहीं वो मार खाते हैं, और फिनिशिंग में यूएस लिक्विड्स कभी मार नहीं खाते। लेकिन मैं एक बात क्लियर करूंगा कि मुझे एलोवा ग्रेप इतना मजे का मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। इट्स ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है, क्योंकि मुझे नॉर्मली ग्रेप्स वैसे भी इतने नहीं समझ में आते, तो एलोवा ग्रेप मुझे इतना समझ में नहीं आया। हाँ, अगर सॉर्ट ऑफ अगर मुझे कोई इस लाइन के अंदर फिलहाल के लिए इस वक्त बाय करना हो तो दैट्स स्ट्रॉबेरी स्कूप सो फार, और स्ट्रॉबेरी बनाना। इट्स अमेजिंग ब्लेंड। स्ट्रॉबेरी बनाना यार मतलब बहुत ही खूबसूरत फ्लेवर है, बहुत खूबसूरत फ्लेवर है। नॉट ओवरली आइस्ड, और बल्कि आइस तो है ही नहीं उसके अंदर, नॉट ओवरली स्वीट, ठीक है ना, और बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। मतलब इसको हम लोग कहते थे कि ऑल डे वेपिंग। बिल्कुल यार, ये ऑल डे वेप। आई कैन डू एट एनी पॉड, मैं किसी भी पॉड मॉड, जैसे जैसे ये लक्सा ये सॉरी आर्मर जी, मैं इसके अंदर भी फूंक सकता हूँ और इसके अंदर भी फूंक सकता हूँ यार। आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट यार। इसके लिए मुझे GT4 मंगवाना पड़ेगा अपना वापस। लेवल है यार, लेवल है वाकई जो अपने। लाइन अच्छी है मुस्तफा भाई, अब नेक्स्ट डिप कौन सा कर रहे हो? I'll go with the strawberry kiwi pomegranate. एंड मेरे पास है ट्रॉपिक थंडर। अच्छा, स्ट्रॉबेरी कीवी पोमेग्रेनेट पहले भी आ चुका है मार्केट के अंदर से, तो I've already tried this one. ऐसा नहीं है I haven't tried it. Exactly the same. वही स्मेल, वही एवरीथिंग। क्या चीज स्ट्रॉबेरी है? कौन सा स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी कीवी एंड पोमेग्रेनेट। स्ट्रॉबेरी कीवी एंड पोमेग्रेनेट। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कीवी, लेट्स सी क्या होता है। स्ट्रॉबेरी हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं जब भी मॉन्स्टर लैब का कोई भी फ्लेवर यूज करता हूँ, मुझे वो उठा के 1976 में पहुंचा देता है बचपन में मेरे। जब मैंने वेपिंग स्टार्ट की, मैंने वेपिंग स्टार्ट की थी 2016 में। थोड़ा सा बाद इन्होंने वेपिंग स्टार्ट की। वेपिंग मैंने 2016 में स्टार्ट की थी, और कायदे थे उस वक्त कायदे आजम थे। कायदे आजम तो आज भी है, आज भी है। कायदे आजम के बगैर तो कोई काम नहीं है बस। खैर, स्ट्रॉबेरी कीवी पोमेग्रेनेट ठंडर, ठंडर ट्रॉपिक ठंडर, ठंडर तो है भाई। नाक के अंदर आइस घुस गई मेरे। मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि अगर इसको स्ट्रॉबेरी बनाना उतना अच्छा लगा है, ये पागल हो जाएगा इस पे। इनहेल पे सिर्फ स्ट्रॉबेरी है, एक्सहेल पे कीवी और पोमेग्रेनेट का जो मिक्सचर आ रहा है ना, दैट इज एक्सेप्शनली गुड। मतलब देखें, ये पहले भी मैं पी चुका हूं, तो मैं तो तारीफें करूंगा, लेकिन इसका देखते हैं क्या है, ये क्या बोलता है। ठंडर मेरी समझ में नहीं आया, बहुत ओवरली स्वीट है। मिक्स फ्रूट अगेन, सॉर्ट ऑफ दैट कैंडीज फीलिंग आ रही है जो है ना मेरे पास, ठीक है। यू कांट एग्जैक्टली टेल कि इसके अंदर क्या क्या है,
ट्रॉपिक थंडर है ना ये? हाँ ट्रॉपिक थंडर है जो इट हैज मैंगोज, मैंगो का तो एलिमेंट मुझे नजर आया एंड आई एग्री विद हिम. इट्स नॉट अमेजिंग, आई वोंट डू इट ऑल डे. मैं इसका आइस भी लेवल मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है. सही है आइस लेवल. मैं आइस पीता हूँ, मुझे इतना वो नहीं लगा. आरडीए के ऊपर अगर आइस आप पी रहे हैं और अगर आप पफ लेने दे रहे हैं आपको, तो इसका मतलब है कि आइस लेवल अच्छा है. ये इनहेल पे ही एक नोट छोड़ रहा है मेरे गले तक. हाँ. वो मजा नहीं दे रहा. मीठा मीठा अजीब सा मीठा नोट छोड़ा. वो मजा नहीं दे रहा. तो ट्रॉपिक थंडर नॉट फॉर मी टू. मतलब स्ट्रॉबेरी कीवी कीवी मैंने पकड़ लिया. स्ट्रॉबेरी मैंने पकड़ लिया. पोमोग्रेनेट मैंने अभी तक नहीं पकड़ सका. जो एंड नोट में कीवी के साथ जो एक हल्का सा नोट आ रहा है ना, दैट इज द पोमोग्रेनेट. अगर ये सिर्फ स्ट्रॉबेरी कीवी शुरू में आ रहा है, स्ट्रॉबेरी इसके बाद बैकग्राउंड में आया. बट यार इट्स एन अमेजिंग ब्लेंड यार. बहुत मजे का, बहुत लेवल है. मतलब ये वो कैंडी स्ट्रॉबेरी बनाना. और यार ये यकीन मुस्तफा की बात बिल्कुल सही है. दिस इज नॉट आर्टिफिशियल, दिस इज नॉट कैंडीज. प्योर जो आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की जो आप मतलब इसकी जो मिठास होती है, जिस तरीके से ओवरली मीठा नहीं होता है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, ठीक है. और जो है वो जिस तरीके से वो थोड़ा सा दूधिया इफेक्ट आता है ना यार, अमेजिंग यार. मतलब वंस अगेन ऑल डे वेव्स. यस, लेट्स चेंज द विक और आखिरी दो मारते हैं जो है ना फटाफट. वेलकम बैक आफ्टर द वेकिंग. और मेरे पास आखिरी दो बचे हैं. मेरे पास सबसे पहले ब्लूबेरी रेस्पबेरी लेमन आइस डाला है और बनाना है. स्ट्रॉबेरी बनाना के अंदर बनाना थोड़ा सा लाइट था, तो मैं सोच रहा हूं कि पहले बनाना डालता हूं, क्योंकि अगर ब्लूबेरी रेस्पबेरी लेमन डालूंगा तो उसके पीछे शायद बनाना जो है ना वो मुश्किल हो जाए. मेरे पास मिक्स बेरीज है, नॉन आइस. मिक्स बेरीज एक ऐसा फ्लेवर है जो कि नॉर्मली मैं बहुत एंजॉय करता हूँ किसी भी लाइन का. नॉन आइस में है तो आई एम कीपिंग माई होप्स हाई, और ये मैं फर्स्ट टाइम फ्रूट मॉन्स्टर का मिक्स बेरीज यूज करूंगा. एंड लेट्स सी हाउ दिस गोस. बनाना तो आ रहा है. आइस भी नॉर्मल लग रही है इसके अंदर जो है ना, खुशबू से जो है ना वो आइस नॉर्मल लग रही है. पिछले वाले ठंडर के अंदर तो मेरे दिमाग नाक के अंदर जो है आइस घुस गई थी. लेट्स पुट इट अप टू 90 वॉट्स. हाँ 90 वॉट्स. और मैं डालता हूँ 75. 90 वॉट्स 0.1. इसमें कॉइल्स किसकी करेंगे? सब जीरो, ये कॉइल स्मिथ की. कॉइल स्मिथ सब जीरोस 90 वॉट्स 0.10. लेट्स हिट दिस. मेरे पास भी वही कॉइल स्मिथ 0.14 75 वॉट्स. लेट्स हिट इट. बनाना शुड बी लिटिल बिट मोर स्वीटर, क्योंकि बनाना स्वीट में ही अच्छा लगता है. ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी स्वीटनेस कम है. पाकिस्तानियों के हिसाब से थोड़ी सी स्वीटनेस मुझे कम लग रही है, बट अगर मेरे ख्याल से शायद कोई इंटरनेशनल वेपर इसको वेप करेगा तो उसके हिसाब से सही है. बट फिर भी हम पाकिस्तान में बैठे हुए तो पाकिस्तान के हिसाब से हम बात करेंगे. इसके अंदर आइस यूं समझ लें कि बहुत 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 नॉर्मल आइस है. आई कैन फील आइस, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कोई गला ठंडा कर रही हो. अभी तक मेरा गला ठंडा नहीं हुआ. मैंने एग्जैक्ट मतलब स्ट्रेट अवे 3-4 पफ लिए हुए. अच्छा, मिक्स बेरीज में है, आई कैन टेस्ट द ब्लूबेरी, बट वो मीठा ब्लूबेरी नहीं है. आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फ्लेवर टू बी अ लिटिल स्वीट, जो कि वो है नहीं. तो ओवरऑल आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय मिक्स बेरीज फॉर सम रीजन. वेरी इंप्रेस्ड बाय द बनाना. चेक करो. स्क्वीज के बनाना का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, ठीक है. और स्क्वीज के बनाना से ये बनाना बहुत डिफरेंट है. स्क्वीज का बनाना बहुत मीठा होता है. दिस वन इज नॉट दैट मच स्वीट. और वंस अगेन वही वाली बात, ऑल डे वे पे मेरे लिए बहुत मतलब सुथरा ब्लेंड आ रहा है. और आइस चूंकि नॉर्मल है ना, तो मजा बहुत आ रहा है यार खींचने में. ये आपने कौन सा दिया मुझे? वो मिक्स बेरीज. हाँ, बनाना इज गुड. बनाना इज गुड. और आइस ऐसा मुस्तफा भाई ने इतना लंबा ड्रैग खींचा तो आप समझ जाइएगा कि आइस नॉर्मल है. मुस्तफा भाई आइस के मामले में जो ना बहुत छोटा ड्रैग लेता है अगर आइस बहुत ज्यादा हो तो. यार मिक्स बेरीज इज फाइन, मुझे अच्छा लगा. आई कैन नॉट टेस्ट एनीथिंग. ना क्या बात कर रहे हो यार. आई कैन नॉट टेस्ट एनीथिंग इन द मिक्स बेरीज. क्या तुझे बेरीज में क्या क्या आ रहा है? मुझे ब्लूबेरी आ रहा है, बट मुझे ब्लूबेरी के अलावा नहीं, स्ट्रॉबेरी भी आ रहा है. ब्लैकबेरी का. ब्लैकबेरी को छोड़ो ना, बेरीज लिखा हुआ है बेरी यार. ब्लैकबेरीज मैंने खाई भी नहीं है मुस्तफा भाई. हाँ, लेकिन आई कैन एग्जैक्टली टेल कि यार ब्लैकबेरी होती क्या है. ब्लैकबेरी एक बहुत ही, लेकिन मीठा आ रहा है, अच्छा आ रहा है. बेरीज का आपको एक अरोमा आ रहा है बेरीज का जो.
ठीक है ना, इट्स नॉट दैट ओवरली स्वीट बेरीज के जिस तरीके से मेगा का बेरी बहुत ओवरली स्वीट है। यार आई लव मेगा का बेरी, वैसे कुछ नो आई डोंट लाइक I am मेगा, a मुझे huge मेगा का fan बेरी नहीं of पसंद, mega बहुत यार जरूरत से ज्यादा मीठा है जो अपने। देखो बेरीज में हल्की सी मिठास होनी जरूरी है, इसमें है मिठास, ऐसा नहीं है मिठास नहीं है, लेकिन आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन थिंग्स। मैं जैसे अगर इससे बोला मेगा का बेरी में मुझे डिफरेंशिएशन मिल जाती थी, उसमें मुझे ब्लैकबेरी का टोन नजर आ जाता था, उसमें मुझे ब्लूबेरी का टोन मिल जाता था, उसमें मुझे स्ट्रॉबेरीज मिल जाती थी, मतलब उसमें मुझे वेरियस बेरीज मिल जाती थी जो कि नॉर्मली आपको फील हो जानी चाहिए। इसमें अगेन सटलनेस बहुत है, शायद इस वजह से आई कैन नॉट टेस्ट द बेरीज, बट मुझे अच्छा लगा बेरीज। बनाना आइस बहुत अच्छा है, बनाना आइस इज गुड। बेरी मिक्स बेरीज नॉन आइस अच्छा है। अच्छा मिक्स बेरीज हमारे पास आइस में भी वैसे पड़ा, मिक्स बेरीज बेरी अच्छा है, ठीक है ना। आई वोंट से वाओ यार इससे अच्छा मिक्स बेरी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुस्तफा भाई अच्छा है। अगर मैं ये बॉटल बाय करूं तो मैं इजीली इसको मैं 100 ml फुका सकता हूं सुकून से, कोई मसला नहीं है। मजे का सीन ये है कि भाई ओवरली स्वीट लिक्विड्स नहीं है कि आप पूरा दिन नहा कर पाओ, ये वो हैं जो कि ऑल डे वेव्स में आते हैं। भाई बनाना से मेरा हाथ रुकना मुश्किल है, सॉरी। हाँ मजे का, बनाना इज वेरी नाइस। बिला बिला वजह का स्वीटनेस नहीं है, कैंडी बनाना नहीं है, मतलब यार मतलब एक प्रॉपर आप सेक सकते हैं। अच्छा आइस भी इतनी बैलेंस है ना यार, इतना कोई मजा आ रहा है खींचने का यार। डीएल में इतनी आइस, ठीक है ना यार, एक अरसा हो गया मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया कि यार कोई इस तरह की चीजें मिलेंगी जिसके अंदर आपको खींच तो सको कम से कम। यार आइस इतनी होती खींचा ही नहीं जाता जो अपने ना यार। और यार सच्ची बात है, रिबिल्डेबल करने वाले हमें पॉड मोड में मजा नहीं आता यार जो अपने। ठीक है मजबूरी के हिसाब से आइस इतनी है, पॉड मोड के अंदर पी रहे हैं, ठीक है चल रहा है जो ना मामला, लेकिन यार जब इस तरह की चीज मिलती है ना यार, दिल गाड़न गाड़न हो जाता है सीधी और साफ। मतलब ये हॉबीइस्ट वेपर वाली बात कर रहा है, और we've always been hobbyist vapers। खैर ये हॉबीइस्ट रहा, मैं मजबूरी के तहत आया वेपिंग पे, लेकिन अमेजिंग यार, अमेजिंग। दोस्तों भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है आप ड्रिप करो, आपके पास क्या है लास्ट? कोला आइस। मेरे पास क्या है लास्ट? मेरे पास कोला फ्रिजी कोला ब्लास्ट। I'm pretty sure ये मुझे ट्राई करना है। I'm pretty sure it's gonna be iced। मिक्स बेरीज पे डालूंगा। कहाँ गई भाई बोतल? ब्लूबेरी, रेस्पबेरी, लेमन, ये वो ब्लेंड है कि नॉर्मली मुझे नहीं पसंद आता। मैंने एक मरतबा उसके अंदर ट्राई किया था। वो आती थी ना यार एक लाइन, यार मैं भूल गया जो ना, क्लाउड नट्स के अंदर ये आती थी ब्लेंड। होए कोकोला, जो फ्रिजीनेस आ रही है, हो कोको कोला फ्रिजीनेस आ रही है। और वाकई कोका कोला वाला आ रहा है, कोला नेक्स्ट वाला नहीं आ रहा। कोला नेक्स्ट की फ्रिजीनेस थोड़ी कम होती है, और पेप्सी वाला भी नहीं आ रहा है। कोको कोला वाला कोको कोला आ रहा है। भाई कोला एक ऐसा ब्लेंड है जो कि लोगों अगर को धुएं में ज्यादा पसंद आता नहीं है। अगर हम लोग दिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ धुएं में अगर हम दिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वी डोंट नो ये कैमरे में क्या चल रहा है, लेकिन बहरहाल भाई एंजॉय कर रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं मतलब दिल खुश हुआ है मेरा, मैं कोई इस तरह की वीडियो शूट कर रहा हूँ कि जिसके अंदर जो है वो धुआं आड़िए जो असल यार वेपिंग ओके बॉस, कोला मैंने खींचने की हिम्मत कर ली। ब्रेन फ्रीजिंग आइस। और मतलब ये कोला कैंडी नहीं है। मतलब आप नॉर्मली कोला फ्लेवर्स जितने भी आपने पिए होंगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा आपको वो कौन सी कैंडी लैंड की आती है, कैंडी लैंड की जो कोला कैंडी है वो उसकी याद दिलाती होगी। दिस वोंट गिव यू दैट। ये बेसिकली एक सॉफ्ट ड्रिंक का ही एलिमेंट दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि एक चिल्ड सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा हूं मैं। ऑन दी अदर हैंड ब्रेन फ्रीजिंग, नॉट बैड दो। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, 100 ml के अंदर आप चाहे नॉन आइस ले लें या आइस ले लें, बहुत माइल्ड आइस है। मतलब नॉन आइस तो बिल्कुल नॉन आइस ही है, लेकिन आइस के अंदर बहुत माइल्ड आइस है, जस्ट लाइक डॉक्टर वेव्स के फ्लेवर में 6 महीने 8 महीने दिस इज जस्ट इन द 100 ml। हाँ 60 ml वाली जो है उसके अंदर है तगड़ी आइस, ठीक है ना, जो पीने वाले पॉड वाले। हम जैसे यार रिबिल्डेबल गरीब लोग जो है हम लोगों को भाई नॉन आइस या नॉर्मल आइस चाहिए होती है। डॉक्टर वेव्स वाली आइस है यार, अमेजिंग ब्लेंड। क्या लेमन का टच आ रहा है यार, क्या लेमन का टच आ रहा है। मतलब मैं तुम कोला पियो, फैन हो गया मैं। तुम कोला पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। 60 ml है ना, कोला पियो, अच्छा है। मुझसे भाई कह रहे हैं आइस है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर भी मतलब ऐसी आइस है कि पीने वाली आइस है। हाँ
यहाँ दे रही है, मेरे को पता लग रहा है कि सर के अंदर जो अपना थोड़ी सी मैंने आइस पी है ना, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी है, बट आई एम नॉट ओवरली इम्प्रेस्ड बाय द कोला। हो सकता है आप कोला से बहुत इंप्रेस हुए हो, मुझे इतना समझ में नहीं, मुझे असल में इट्स अ डिसेंट ब्लेंड, इट्स नॉट दैट वाओ फैक्टर, ठीक है, लेकिन इट्स अ डिसेंट ब्लेंड। बात वही है ना कि हमारे यहाँ पे कोला पीने वाले अवाम बहुत कम है जो कि कोला स्पेशली फ्लेवर पी रहे हो, और नॉर्मली जितने भी कोला फ्लेवर्स हम लोग ने आज तक ट्राई किए हैं वो सारे वही कैंडी की तरफ जाते हैं। दिस इज एटलीस्ट नॉट कैंडीइश, मतलब ये फ्रिजीनेस बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर। इसके अंदर जो वो जो गैस का पंच आ रहा है ना, वो बहुत जबरदस्त, बट डकार का वेट है। मतलब इस तरह का ब्लेंड है कि शायद अगर मैं ये बाय करूं तो मैं खाने के बाद जरूर ट्राई करूं। नॉट बैड यार, ये ब्लूबेरी रास्पबेरी आइस बहुत अच्छा आ रहा है यार, लेमन का जो एंड का नोट आ रहा है ना यार, बहुत अमेजिंग आ रहा है। और मैं यही बोलता हूं कि यार ब्लूबेरी ओवरली स्वीट नहीं होने चाहिए यार, दवाई बन जाते हैं जो यार। परफेक्ट ब्लूबेरी रेस्पबेरी लेमन आ रहा है मेरे हिसाब से, परफेक्ट। अगेन ऑल डे वेप्स, नॉट ओवरली स्वीट। अच्छा, यहाँ पे ये मकसद नहीं है, नॉर्मली जब मैं बोलता हूँ ना ओवरली स्वीट तो लोगों को लगता है कि यार अच्छा इसमें तो स्वीटनेस है ही नहीं। नहीं, स्वीटनेस है, लेकिन इतनी सटल स्वीटनेस है कि आपको वो पूरे दिन तंग नहीं करेगी। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। इस तरह के फ्लेवर्स कोला ने जो ये बोल रहा था कि कोला में सबसे ज्यादा आइस है भाई। हाँ, आइस बहुत है कोला में, नो डाउट। कोला में सबसे ज्यादा आइस है, कोला ने दिमाग घुमा दिया। ठंडी कोला फ्रीजीनेस बहुत अच्छा है। घूम गया तुम्हारा भाई। इतने ठंडे फ्लेवर्स मुझसे नहीं पिए जाते, नहीं। कोला रिबिल्डेबल के लिए नहीं है, बाकी कोई भी ले लो रिबिल्डेबल में, मेरी गारंटी है तुम्हें मजा कराएगा, आइस भी मजा कराएगी। कोला इज नॉट फॉर रिबिल्डेबल, कोला इज फॉर पॉट। टू बी ऑनेस्ट, जो भी है, जो भी बात है मैं क्लियर बात करूंगा भाई। बहुत सिंपल सी बात है, मॉन्स्टर लैब्स के जितने भी फ्लेवर्स हैं, जाहिर सी बात है वो दे वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ई लिक्विड्स, तो वो रिबिल्डेबल के एरा से गुजरे हैं। तो उनको पता है कि रिबिल्डेबल पे किस तरह के फ्लेवर्स हैं। तो उनकी 100 ml की पैकेजिंग है, उसमें वो इतनी आइस नहीं रखते क्योंकि उनको पता है कि रिबिल्डेबल पे जाएगा। 90 to 125 वॉट्स की वेपिंग होती है उसमें, तो उनको पता है कि अगर इतनी ज्यादा आइस डाल दोगे तो बंदा खींच ही नहीं पाएगा उसको। कोला खींचने का मजा आ रहा है, लेकिन आइस इतनी है ना, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। कोला कोला हो गया, मजा बहुत आ रहा है, जो बात है दाके लग रही है, सुरूर दे रही है। एग्जैक्टली भाई बहुत आला यार, मतलब बहुत अच्छी सुथरी लाइन है। अब जाहिर है हर लाइन के अंदर 2-3 हमें समझ में नहीं आते, या 4-5 समझ में, जो भी आते हैं यार वो आपको बता देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे फ्लेवर की सब्जेक्टिविटी इट्स ऑल अप टू यू है। मुझे नहीं पता कि आप पॉड मॉड पे पियेंगे, पॉड पियेंगे, रिबिल्डेबल पियेंगे। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि रिबिल्डेबल पे ये फील आ रहा है, ठीक है ना। अब इफ यू वांट टू वेप ऑन अ पॉड, ठीक है ना, कोला इज योर गो टू फ्लेवर। स्ट्रॉबेरी स्कूप, ठीक है, एलोआ ग्रेप, ये आपके गो टू फ्लेवर्स हैं। अगर आप रिबिल्डेबल पी रहे हैं, आंख बंद करके 100 ml ले लें, जो आपको अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉबेरी बनाना, एब्सोल्यूट क्रेजी, ठीक है ना। स्ट्रॉबेरी स्कूप, ठीक है ना, ब्रिलियंट। तीसरा वो स्ट्रॉबेरी कीवी पोमोग्रेनेट, लवली फ्लेवर्स यार, लवली फ्लेवर्स। मैं ऑल डे वेप कर सकता हूं। सो भाई आप अपना बता दें। मेरे लिए मैंगो पीच गुआवा वुड बी द नंबर 1। सो वो अच्छा। नॉन आइस में तो मुझे बहुत पसंद है। आइस में आई हैव ट्राइड इट, इट्स वेरी नाइस। सेम ही ब्लेंड है, बस आइसी है। अब उस जमाने में मुझे ये चीज भी बहुत आइसी लगती थी। अब आइस लेवल हम लोगों ने इतने चेंज कर दिए विद द लाइक्स ऑफ टोक्यो एंड ड्रिप डाउन्स एंड ऑल दैट। तो आइस का अब बार जो पहले यहाँ था, अब वो बार यहाँ पे है, ये स्टिल यहीं पे है। तो अब मुझे मजा आ रहा है ये पीने में। अब बताओ। और second would be the strawberry banana. I would agree with him. Third would be the passion fruit. चलो दो पे हम एग्री है ना, guava. दो पे तो हम एग्री है ना जो। हाँ हाँ। बट बनाना इज आल्सो वेरी सेटल्ड। भाई देखिए, मैं तो बोलूंगा कि आप ये लाइन ट्राई जरूर करें। दिस इज अ वेरी नाइस लाइन, जिसमें आपको बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्लेवर्स मिलेंगे। और एक यूएस की लाइन है, आपको उसका फिनिश और वर्सेस जो मार्केट में आपको चीजें मिल रही हैं उनका फिनिश में बहुत फर्क मिलेगा। हेड्स ऑफ, दिमाग पे लगी है जाके आइस, मजा आ गया। बहरहाल भाई, गेम मॉन्स्टर, सॉरी, फ्रूट मॉन्स्टर्स, पॉड मॉन्स्टर्स,
ये थी भाई लाइनअप का रिव्यू। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।